Welcome everyone, this is me Ariba Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 chapter number 2 which is fundamentals of computer. Okay, तो ये जो हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है विच इज़ पार्ट नंबर आई गेस 4. ठीक है. ओके, इस पार्ट में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सॉफ्टवेयर विंडोज़, यानी कि हम जो है यानी कि इन शॉर्टली कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस चैप्टर में जो चीज़ पढ़ने वाले वो ये चीज़ है कि हम किस तरीके से अपने जो है लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे किस तरीके से हम जो है ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं, यानी कि विंडो और MS ऑफिस के जितने भी वो है सॉफ्टवेयर्स उसको हम कैसे इंस्टॉल करेंगे, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, लेकिन ये दिखाने से पहले कि किस तरीके से इंस्टॉल करना, कुछ थ्योरी है वो हम समझ लेते ताकि हमें जब हम प्रैक्टिकल तौर पे करें इंस्टॉल ऑपरेटिंग सिस्टम तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो. ओके, सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा हेडिंग वो दिख रहा होगा आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. देखिए, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि हमारे किसी भी प्रोग्राम को ना रेडी करता है डिफरेंट काम के लिए. ठीक है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे एक सॉफ्टवेयर है जो पिक्चर्स एडिटिंग करता है. ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से क्या होगा कि हमें जो है यानी कि हमारे पिक्चर एडिटिंग करने के प्रोसेस को करने के लिए हम जो है वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन. ओके, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशंस और या फिर इंस्टॉलर जो है एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसके अंदर हमारे पास फाइल्स होती है, एप्लीकेशंस होती है, ड्राइवर्स होती है और भी किस्म के सॉफ्टवेयर होते हैं किसके अंदर कंप्यूटर के अंदर. ठीक है. ओके, अगर कोई भी हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो उसके डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं, यानी कि उसके डिफरेंट जगह से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे कि हम किसी इंटरनेट से कर सकते हैं या फिर हम किसी CD से, DVD से, USB फ्लैश ड्राइव से, यानी कि इन सब चीज़ों से हम जो है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं. अब वो सॉफ्टवेयर डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, जैसे कि समझ लें आप एडोबे इलस्ट्रेटर हो सकता है, फिर उसके बाद MS वर्ड हो सकता है या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सब हमारे पास सॉफ्टवेयर है तो इसको हम अलग अलग तरीके से जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, यानी कि एक तरीका नहीं, आप इसको इंटरनेट से कर सकते हैं या CD से कर सकते हैं, DVD से कर सकते हैं, फिर USB फ्लैश ड्राइव से, यानी कि डिफरेंट तरीके से आप जो है ईजीली कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है, आई होप सो आपको ये जो है समझ आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन क्या होता है. ओके, अब इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक वो है इंस्टॉलेटिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि सिस्टम है. ठीक है. ओके, तो अब हम इसमें जानेंगे कि हम किस तरीके से जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को यानी कि विंडो को इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके लिए हमें किस किस चीज़ों की नीड होती है. ओके, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात होती है तो हमने पहले चैप्टर में पहले पार्ट में इसी चैप्टर के हमने पढ़ा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास डिफरेंट किस्म के हो सकते हैं, जैसे लिनक्स हो सकता है, मैक हो सकता है, एंड्रॉयड हो सकता है, विंडो भी हो सकता है. विंडो भी एक हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉमन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डेवलप किया गया है किसने, माइक्रोसॉफ्ट में, और आई होप सो आपने माइक्रोसॉफ्ट का नाम सुना होगा. ओके, अब हम देखते हैं. ठीक है, तो इसी के साथ विंडो एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किसने किया, माइक्रोसॉफ्ट. ठीक है, लेकिन इसके अलावा विंडो इंस्टॉल करते वक्त हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसे कि अगर हम कोई विंडो इंस्टॉल करें तो विंडो की भी जैसे अलग अलग वर्जन्स होती है. आपने सुना होगा विंडो 10, विंडो 7, विंडो 6. ठीक है, तो इसी किस्म की विंडो की अलग अलग हमारे पास समझ ले कैटेगरी होती है. तो हर विंडो यानी कि हर लैपटॉप में नहीं होता, लैपटॉप की कैपेसिटी के हिसाब से हम जो है इसमें विंडो इंस्टॉल करते हैं. फॉर सपोज अगर आपका वो है लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो बहुत अच्छा है, Core 5 है या Core 7 है और सब चीज़ उसमें बहुत अच्छी है, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्या विंडो 10 इंस्टॉल करेंगे. ठीक है, लेकिन अगर आपका लैपटॉप या कंप्यूटर जो है वो इतना अच्छा नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है, तो उसमें हम जो है डिफरेंट विंडोज़ इंस्टॉल कर रहे थे. तो कोई भी विंडो इंस्टॉल करने से पहले आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके जो है यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप में कौन से विंडो की नीड है, यानी कि वो कौन से विंडो जो है हैंडल कर सकता है, और ये चीज़ जो है डिपेंड करती है हमारे मतलब कि कौन से विंडो हमारे लैपटॉप पे आएगा. ये चीज़ डिपेंड कर रही होती है हार्डवेयर जो हमारे पास होता है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है वैसे. ठीक है, तो कोई भी यानी कि विंडो अगर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके लैपटॉप के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के हिसाब से आप जो है कर रहे होते. ओके, अब नेक्स्ट जो हमारे पास एक टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम अपने विंडो 10 अगर हम अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करें
तो उसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होना लाजमी है ताकि हम जो है विंडो इंस्टॉल करें। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आपने विंडो 10 इंस्टॉल करना है अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तो ये चीज़ें आपको पहले ज़हन में रखनी है कि ये चीज़ें आपके जो है लैपटॉप में या कंप्यूटर में मौजूद हो, तो ही आपका जो है विंडो 10 इंस्टॉल होगा। ओके, सबसे पहले बात आ जाती है प्रोसेसर की। तो प्रोसेसर आपका हो 1GS। अच्छा, और यानी कि जो CPU की स्पीड हो ना वो एटलीस्ट कितना 1 हो, ठीक है। फिर मेमोरी GB हो, यानी कि 1 GB के लिए 32 बिट हो, 2 GB के लिए 64 हो, ठीक है। और इसके अलावा 32 बिट और 64 का डेटा मेमोरी आपके पास यानी कि आपके लैपटॉप में होना चाहिए, ठीक है। और स्टोरेज आपके पास होनी चाहिए 32 GB। और हार्ड डिस्क का जो हमारे पास स्पेस है ना वो एटलीस्ट जो है ना 32 GB हो, ठीक है। ये स्टोरेज की बात हो गई। फिर आ जाती है ग्राफिक कार्ड की। ओके, हमारे पास ग्राफिक कार्ड सबसे पहले देखते हैं थोड़ा सा ग्राफिक कार्ड क्या होता है। देखिए ग्राफिक कार्ड जो है ना हमारे क्या कहते हैं, ठीक है, ग्राफिक कार्ड जो है ना हमारे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है जो हमें ये चीज़ प्रोवाइड करता है, या कह लें ये चीज़ फैसिलिटेट करता है कि हमारे जो कोई भी इमेजेस है वो जो है हम अपने मॉनिटर के स्क्रीन पे देख सकें, यानी कि लैपटॉप के स्क्रीन पे या फिर कंप्यूटर के जो स्क्रीन होते हैं उस पर देख सकें, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो कंप्यूटर या लैपटॉप है उसका डिस्प्ले होना चाहिए 800 मल्टीप्लाई बाय 600 सॉरी, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अगर आपके लैपटॉप में है तो आप जो है इजीली आपने जो है विंडो 10 अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर अदरवाइज़ आपके पास अगर ये चीज़ें नहीं है, इससे कम है, तो आपको जो है ना दूसरे विंडोज़ इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आप उसके लिए विंडो 10 इंस्टॉल नहीं कर सकते। ओके, इसी के साथ अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से स्टेप्स होते हैं एक विंडो को इंस्टॉल करने के लिए। देखिए, जो चीज़ आपको विंडो इंस्टॉल करने के लिए चाहिए होगी वो सबसे पहले होगी कोई भी DVD, SD कार्ड या फिर पेन ड्राइव, ठीक है। और पेन ड्राइव भी वो जिसके अंदर विंडो मौजूद हो, जो विंडो आपको इंस्टॉल करना है। फॉर सपोज मुझे विंडो 10 इंस्टॉल करना है, तो ये ज़रूरी है कि मेरे जो विंडो मतलब वो है ना पेन ड्राइव, उसमें विंडो अवेलेबल हो, तो ही जाके जो है ना हम जो है एक विंडो को अपने यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकेंगे। ओके, इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ पहले। देखिए, ये जो है ना हमारे पास विंडो इंस्टॉल करने के बहुत मेजर स्टेप्स यानी कि जो बहुत अहम स्टेप्स है ना वो है, ठीक है। लेकिन मैं क्या करने वाली हूँ आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बताने वाली, वो भी पिक्चर के थ्रू, क्योंकि देखिए इसलिए रिकॉर्डिंग हम अगर हमारे लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो हम रिकॉर्डिंग में नहीं कर सकते। तो मैंने क्या किया, पिक्चर्स ले ली ताकि मैं उस पिक्चर के थ्रू आपको डिटेल में समझा सकूँ, ठीक है, कि हम किस तरीके से शुरू से एंड तक जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ मेजर स्टेप्स हो तो आप वो भी देख सकते हैं इसी में लेक्चर में, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा डिटेल में जानें कि किस तरीके से विंडो इंस्टॉल होता है तो भी आप ये देख सकते हैं इजीली, कोई मसले वाली बात नहीं, दोनों इसमें अवेलेबल। अगर आपको यही वाला स्टेप चाहिए मेजर, ये भी है इसमें, लेकिन डिटेल में मैंने आपको ज़्यादा समझाना मुनासिब समझा, ठीक है। तो अब हम वो डिटेल में पिक्चर्स देखते हैं और साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि किस तरीके से क्या करना है। ओके, तो सबसे पहले हम जो है विंडो इंस्टॉल करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो, विंडो इंस्टॉल करने के लिए आपके पास ना 2 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले एक ये कि आप जो है सबसे पहले एक पेन ड्राइव लें या एक पेन ड्राइव ले लें, ठीक है। पेन ड्राइव में आप सबसे पहले अपना जो है विंडो इंस्टॉल करें, ठीक है। एक ये वाला स्टेप होता है। फिर जाके आपको जिस लैपटॉप या कंप्यूटर में अपना विंडो इंस्टॉल करना था उस लैपटॉप या कंप्यूटर में आप अपना पेन ड्राइव लगा लेते, ठीक है। लेकिन ये वाला जो स्टेप है, हम ये इस स्टेप में ये नहीं सीख रहे कि हमने किस तरीके से एक विंडो अपने पेन ड्राइव में डालना है। हमने इसमें ये सीखना है कि किस तरीके से पेन ड्राइव से हम अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में कोई भी जो है ना एक विंडो इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली आप ये कर सकते हैं कि अगर आपके किसी के पास पेन ड्राइव है, जिनके पास विंडो है, जैसे आपके कोई टीचर, फ्रेंड या कोई रिलेटिव, तो उनसे आप लेके अपने इसमें इंस्टॉल कर लें। इससे क्या होगा कि आपको आ जाएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। ये वाला प्रोसेस है। वो वाला जो प्रोसेस है जिसमें आपको यानी कि लैपटॉप पेन ड्राइव के अंदर विंडो इंस्टॉल करना तो वो भी बहुत ईजी होता है। लेकिन हम अकॉर्डिंग टू बुक चल रहे तो बुक में देखिए जितना अभी मैं डिटेल में बताने वाली हूँ वो भी नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दी ताकि
ताकि आपको थोड़े अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो जैसे आप जो है अपना पेन ड्राइव अपने जिस लैपटॉप में या कंप्यूटर में आपको इंस्टॉल करना है विंडो, वो आप लगा देंगे तो हमारे पास एक सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है एक बूटिंग का, यानी कि जैसे बूटिंग आपको हमने पढ़ाया था ना, तो उस हिसाब से सबके जैसे आप अपने लगाएंगे ना तो सब बाई OS होता है, उसमें आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे आपकी स्क्रीन में, जैसे F1 F2, उसमें से आप रीड करके अपने हिसाब से कुछ भी प्रेस करते हैं F1 F2 करके, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास ये वाला प्रोसेस आता है जो इस किस्म का होता है। इसमें आपसे ये पूछते हैं कि आपको कौन से लैंग्वेज में जो है ना अपना विंडो इंस्टॉल करना है और आपका कीबोर्ड का जो इनपुट मेथड हो ना वो कौन सा हो, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, US यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये करने के बाद आपने कर देना है सिंपली नेक्स्ट। ओके, जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपके पास एक इस किस्म का ऑप्शन आ रहा होगा जिसमें आपको कह देंगे इंस्टॉल नाउ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। ओके, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि देखिए ये जो है ना सिर्फ पिक्चर से थ्रू समझा रही हूँ मैं, क्योंकि अब जाहिर है मेरे पास मैं इस तरह अगर मेरे पास विंडो ही नहीं होगा अपने उसमें लैपटॉप में या कंप्यूटर में तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से मैं पिक्चर के थ्रू समझा रही हूँ, ठीक है। ओके, जैसे आप कर लेंगे ना इंस्टॉल नाउ तो उसके बाद आपके पास ना ये ऑप्शन आ रहा होगा जिससे आपसे वो लोग मांग देंगे प्रोडक्ट की, ठीक है। प्रोडक्ट की क्या होता है, आपको है नहीं आपके पास तो आपने क्या कर देना, इसको यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की, इसमें क्लिक कर देना। तो सिंपली आपको ज़रूरत नहीं होगी कोई भी प्रोडक्ट की ऐड करने की। ओके, देन इसके बाद जब आप अपने प्रोडक्ट आई डोंट हैव प्रोडक्ट की वाले पे क्लिक कर देंगे तो आपसे जो है ना ये पूछ रही होगी कि आपको कौन सा विंडो इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो अगर जो बेस्ट विंडो होती है ना सबसे अच्छा तो वो होता है विंडो 10 प्रो, ठीक है। आपने क्या करना है, इस पर क्लिक करके आपने सिंपली क्या क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे। ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके पास इस किस्म का एक ऑप्शन आ रहा होगा, आप चाहे तो ये रीड भी कर सकते हैं लेकिन रीड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म, ठीक है। ये करने के बाद आपने क्लिक कर देना है सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके, जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ना आपके पास इस किस्म का ऑप्शन आ रहा होगा, इसमें आपको पूछ रही होंगी कि आपको कौन से टाइप की इंस्टॉलेशन चाहिए, तो आपने इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि ये कस्टमाइज़ होता है, यानी कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन दोनों ही सही होता है। बट मैं आपको सजेस्ट ये करूँगी कि आप ये वाला ऑप्शन जो है क्लिक कीजिए, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछेंगे कि आपको अपना विंडो कहाँ पर इंस्टॉल करना होगा, जैसे हमारे पास C होता है, D होता है, ठीक है, यानी कि मेमोरी कार्ड्स, तो आपने जो है इस ड्राइव पे सेव कर लेना है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपका जो विंडो है वो इस ड्राइव पे आके सेव हो जाएगा। ओके, ये करने के बाद आपने सिंपली क्या क्लिक कर देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ओके, फिर जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है इंस्टॉलेटिंग का जो है विंडो यानी कि इंस्टॉल होने लग जाएगा। फिर उसके बाद जो है इंस्टॉल होने के बाद ओके, फिर उसके बाद जो है ना आपसे वो पूछेंगे राइट कीबोर्ड लेआउट, तो आपने सिंपली इस पर सिलेक्ट कर देना। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं जैसे जो आपको सूटेबल लगे, जैसे इंग्लिश, इंडियन या फिर यूनाइटेड किंगडम, बट US में मतलब यूनाइटेड स्टेट वाला जो होता है। ये करने के बाद आपने क्या कर देना है, सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे ऐड करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ना ये पूछेंगे वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट, यानी कि आप चाहते हैं कि आप जो है अपने जो है सेकंड कीबोर्ड लेआउट करें। तो अगर आप चाहे तो ऐड लेआउट भी कर सकते हैं लेकिन स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपका विंडो इजीली इंस्टॉल हो जाएगा, कोई इजी नहीं होगी। जो फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो बहुत इजी है, यानी कि आपको देख के अपने हिसाब से आपको करना होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ आ चुका होगा। आई नो कि मैंने डायरेक्टली करके नहीं दिखाया क्योंकि फिर आपको पता है रिकॉर्डिंग का प्रॉब्लम होता है, लेकिन बस ये दिखाने का इतना मकसद था कि अगर आप कभी इंस्टॉल करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अच्छा इस किस्म का स्टेप आता है, इसके बाद ये आता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर आप कभी करेंगे या चलो आपने नहीं भी करना तो आपको हल्का सा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये प्रोसेस होते हैं। तो आई गेस नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको सिर्फ नॉलेज भी होगी तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया बट आप चाह रहे हैं कि आप विंडो इंस्टॉल करें तो आपको और भी वीडियोस इससे ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी जिसमें आपको बहुत डिटेलिंग में समझाया जाएगा और उसके अलावा वो वीडियोस में प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। तो वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा अगर आपको ये समझ नहीं आए तो, ठीक है। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझ आ चुका होगा। बुक में बहुत छोटे से स्टेप थे लेकिन मैंने बुक वाले स्टेप्स मतलब बुक वाले स्टेप ही ये, लेकिन ये थोड़ा सा
डिटेलिंग में, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है समझ आ चुका होगा आपको। ओके, तो अब हमने ये देख लिया कि भाई विंडो किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। अब हम थोड़े से जो है ना प्रैक्टिकल क्या होता है और इसका पर्पस क्या है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि विंडो एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। और विंडो इंस्टॉल करने के लिए विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत हमें इसलिए होती है ताकि हम अपने बाकी जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं या बाकी अपने कंप्यूटर में बाकी जो है काम कर सके, ठीक है। अब हम जो टॉपिक है इंस्टॉलिंग ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर एक बहुत ज़्यादा कॉमन सॉफ्टवेयर पैकेज है, ठीक है, जो हम अपने कंप्यूटर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ये हम देखते आगे। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन ना हमारे पास एक सॉफ्टवेयर का ग्रुप होता है जो हमारे कंप्यूटर्स को या एक यूज़र को अपने जो डेली वर्क होते हैं ना उसको करने में मदद देता है, ठीक है। जिसके अंदर हमारे पास होता है MS ऑफिस। देखिए, MS ऑफिस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्कूल लैब में, ऑफिस में और अदर प्लेसेस में। देखिए, MS ऑफिस का जो काम है ना वो काम है वर्ड प्रोसेसर, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद देखिए, वर्ड प्रोसेसर से मुराद होता है कोई भी डॉक्यूमेंट वाले काम, जैसे मिसाल अभी बुक है, ठीक है, ये बुक है, इसमें आपने देखा होगा कि सारी चीज़ें लिखी हुई वाली है ना, लिखी हुई है सारी, यानी कि सब वर्ड के ज़रिए हमने लिखी, ठीक है। तो ये सब काम करने के लिए यानी कोई डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए जितने भी वर्ड प्रोसेसर वाले काम होते हैं ना वो सारे हम MS वर्ड में कर रहे होते हैं, जो कि एक माइक्रोसॉफ्ट का बहुत अच्छा यानी कि हेल्पफुल एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर में जो चीज़ आ जाती है उसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल। देखिए, MS एक्सेल में हम जितने भी मैथमेटिकल वाले काम होते हैं, जैसे मिसाल बिजली का बिल है या स्कूल में रिजल्ट है, यानी कि इस किस्म के जितने भी कैलकुलेशन वाले काम हो रहे होते हैं वो हम किस में कर रहे होते हैं, MS एक्सेल में कर रहे होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ जो हमें ऑफिस ऑटोमेशन से मिलती है वो होती है पावर पॉइंट। देखिए, पावर पॉइंट होता है जिसमें हम प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं। प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोस में ही देखा होगा आपने, या किसी स्कूल में आपके अगर होता होगा तो फिर प्रेजेंटेशन वीडियोस टाइप होती है कि एक स्लाइड आ रही होती है, फिर उसमें कुछ एनिमेशंस होती है, यानी कि इन शॉर्ट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन की जो वीडियो होती है उसको बनाने के लिए हम जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है पावर पॉइंट। उसके बाद जो तीसरी चीज़ होती है MS एक्सेस, जिसमें हम इस्तेमाल क्या काम कर रहे होते हैं, डेटा मैनेजमेंट का। यानी कि अगर कोई सा भी हमारे पास डेटा मैनेजमेंट का काम हो रहा है जिसमें डेटा मैनेज करना है तो उसमें हम MS एक्सेस का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ओके, जो दूसरी चीज़ है वो है MS आउटलुक। MS आउटलुक हम इस्तेमाल कर रहे थे ईमेल एप्लीकेशन के लिए, यानी कि ईमेल से रिलेटेड ईमेल लिखना या कुछ भी इस किस्म का काम है वो सब हम जो है MS आउटलुक में कर रहे थे, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार इतनी सारी चीज़ें बता तो दी, लेकिन बताई क्यों। देखिए, ऑफिस ऑटोमेशन में ना हमारे पास एक ये चीज़ फैसिलिटेट की जाती है कि माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी सॉफ्टवेयर है ना हमारे पास आ जाते हैं अगर हम ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ कि अगर आपने ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है ना तो आपको ये चीज़ उसमें मिलेगी और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और इसका यूज़ ये है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हम जो है आगे इंशाल्लाह क्लास 9 की बुक में, यानी कि इसी बुक में हम जो चीज़ पढ़ने वाले हैं ना वो हम पढ़ने वाले होंगे MS वर्ड, MS एक्सेल, एक्सेस, ये सारे जो है चीज़ें थोड़ी इन तीनों के बारे में हम जो है अपने आने वाले यूनिट्स में पढ़ने वाले, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। देखिए, मैं ये इंस्टॉल करके दिखा नहीं सकती क्योंकि मेरे पास इस वक्त ये फैसिलिटीज़ नहीं कि मैं आपको ये करके दे सकूँ, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें एक MS ऑफिस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए एक चाहिए होगा USB, DVD, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव, यानी कि कुछ भी जिसके अंदर हमारे पास MS ऑफिस का सेटअप मौजूद हो, ठीक है। फिर जैसे ही हम वो करेंगे फिर हमने एक हमारे पास वो आ जाएगा जैसे आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट, यानी कि वही वाला जो भी हमने विंडो इंस्टॉल करते हुए किया था, ठीक है। फिर आपको जो है प्रोडक्ट की मांगेंगे, अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आपने स्किप कर देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन होगा इंस्टॉल नाउ और कस्टमाइज, यानी कि आप इंस्टॉल करो या फिर कस्टमाइज में होता है कि आप अपनी तरफ से चीज़ें जो है डाल सकते हैं, मतलब अपनी तरफ से कुछ ऐड कर सकते हैं, ठीक
ठीक है। जब आप ये सेलेक्ट करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें पैकेज चाहिए, उसके बाद आपने क्या कर देना है, सिंपली इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देता है। फिर जो है इंस्टॉल नाउ इजीली फिर जो है आपका जो MS वर्ड का ऑफिस है वो पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा। देन आपके पास सिंपली आपके लैपटॉप में जो है या कंप्यूटर में MS वर्ड यानी कि जो भी MS ऑफिस का पैकेज है वो आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये करने के लिए आपको आपके पेन ड्राइव में आपके पास जो है MS ऑफिस का पैकेज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वीडियो के लास्ट में या फिर मैं आपको जो है एक देखिए मैंने आपको क्या कहा कि 9th क्लास में हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड, MS एक्सेल और MS एक्सेस। ठीक है, लेकिन अब आपके पास अगर फॉर सपोज लैपटॉप नहीं है तो टेंशन वाली बात नहीं है, हमें जितना पढ़ना है ना उतना काम हमारे मोबाइल से भी हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी कि इन तीनों के लिंक जो है मोबाइल एप्लीकेशंस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं तो आप वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो यूनिट्स में हम पढ़ें तो उसमें आप जो है MS वर्ड, MS एक्सेस और MS एक्सेल की प्रैक्टिस मोबाइल में कर सके, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो। अदरवाइज़ अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप किसी से ईजीली जो है ये सारे पैकेजेस ले सकते हैं। जैसे मैंने अपने लैपटॉप में जब वो लिया था MS वर्ड या मतलब ये सारे पैकेज MS ऑफिस के, तो मैंने खुद कहीं से इंस्टॉल नहीं किया था, मैंने किसी से लिया था यानी कि पेन ड्राइव के ज़रिए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं, किसी रिलेटिव से पूछ ले, किसी फ्रेंड से पूछ ले, इवन कि आपके टीचर्स के पास तो होगा, क्योंकि मैंने भी अपने टीचर से ही लिया था। ठीक है, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप किसी से ले लें, लेकिन मतलब कि MS ऑफिस का पैकेज। लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी कि जहाँ से आप जो है ये तीनों चीज़ डाउनलोड कर सकते हैं मोबाइल पे। ठीक है, जो काम लैपटॉप पे होता है वो मोबाइल पे नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैंने भी वो यूज़ किया, इसलिए मैं आपको ज़्यादा वो रिकमेंड करूँगी कि अगर मोबाइल है मतलब लैपटॉप नहीं है तो आप जो है उसमें कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है, देखिए अब आपको ये चीज़ बहुत पता है कि मिसाल अगर मुझे एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, समझ लो कोई ऐप डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में, तो मुझे अपने मोबाइल के लिए कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरी होगी। जैसे मिसाल मोबाइल में स्पेस हो, मोबाइल का रैम अच्छा हो, स्टोरेज हो। ठीक है, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती है। ठीक है, इसी तरीके से जब हमने वो विंडो इंस्टॉल किया था तो मैंने आपको ये बता दिया था पहले कि ये चीज़ें अगर आपके लैपटॉप में है तो आप विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, वरना अदरवाइज़ आप दूसरे विंडो इंस्टॉल करें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको MS ऑफिस का पैकेज या MS ऑफिस ही इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपके लैपटॉप में कुछ चीज़ें ऐसी है जो मतलब MS ऑफिस को इंस्टॉल करने से पहले वो चीज़ें होना ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले जो है आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती है ना एक MS वर्ड को इंस्टॉल करने के लिए, देखिए सबसे पहले ना MS ऑफिस के वर्जन्स है तो आपने 2013 वाला वर्जन उसका इंस्टॉल करना है। ठीक है, जो कि ठीक है, और जिसके लिए आपके लैपटॉप होना चाहिए 1.6 GHz प्रोसेसर हो, फिर 1 GB उसका रैम हो, 3 GB हार्ड डिस्क फ्री स्पेस हो। ठीक है, फिर मिनिमम जो विंडो हो 7 हो और ग्राफिक ड्राइवर हो, यानी कि ये चीज़ देखो अगर आपको एक MS ऑफिस डाउनलोड करना है 2013 वाला वर्जन, ठीक है, उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, 1.6 का GHz प्रोसेसर। ठीक है, नंबर 2 जो चीज़ आपको चाहिए होगी 1 GB रैम। ठीक है, नंबर 3 में आपको जो चीज़ चाहिए वो होगा 3 GB हार्ड डिस्क फ्री स्पेस, ये तीसरी चीज़ चाहिए। चौथी चीज़ ये होगी कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो यानी कि विंडो हो वो 7 हो। नंबर 5 में आपको चाहिए होगा ग्राफिक्स ड्राइवर। ये 5 चीज़ें अगर आपके लैपटॉप में है तो अगर आपके पास ये 5 चीज़ें हैं तो आप जो है अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में अपना MS ऑफिस को ईज़िली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, कंप्यूटर भी नहीं, तो आपको मैंने सिंपली दोबारा बता रही हूँ आपने क्या करना है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है। मैंने 3 चीज़ें उसमें मैंने आपको 2 चीज़ें तो मैंने आपको लाजमी दी होगी, MS वर्ड और MS एक्सेल की जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन लिंक दी। ठीक है, यानी कि जो वो सॉफ्टवेयर जो आप मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप वाला काम उसमें पूरा नहीं होता, लेकिन ये है कि अब देखिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 9 में जो है इस बुक में यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं इसमें आगे जो है ना इन दोनों का इस्तेमाल है, तो
आप इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं चाहिए होगी, तो जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना वो आप मोबाइल में भी मतलब कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ चुकी होगी। अब हम देखते हैं इंस्टॉलिंग वायरस, कि भाई इंस्टॉलिंग वायरस क्या चीज़ है। देखिए, ये बात आपको पता है कि अब जो है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का दौर आ चुका है, तो काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जैसे फेक हो सकती है। जैसे विंडो अगर आप ऑनलाइन इंस्टॉल, जैसे विंडो आप कहीं से भी लें तो अक्सर विंडो सही भी नहीं होती, यानी कि जो वायरस वाली विंडोज़ आ जाती है। काफ़ी हमारे एक ऐप्स भी ऐसे होते हैं जिसमें कोई जैसे फजूल ऐप्स, बहुत सारे ऐसे फजूल किस्म के ऐप्स होते हैं ना जो बस ऐसे ही बन जाते हैं, जैसे जो प्रोफेशनली या इंटरनेशनली नहीं होते, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वायरस आने का डर होता है, ठीक है। तो अपने कंप्यूटर को या आप अपने मोबाइल को कह लो को एक एंटीवायरस से सेव करने के लिए आपको क्या इंस्टॉल करना होता है, एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। जिसमें क्या होता है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे आपके मोबाइल में या कंप्यूटर की बात करते हैं, ठीक है, जैसे आपके कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर आया है तो वो क्या करता है, एंटीवायरस के ज़रिए वो पहले तो स्कैन करता है उसमें कोई एंटीवायरस है कि नहीं। अगर है तो उसको से मतलब साफ़ कर देता है या कुछ इस तरीके से कर देता है कि वो वायरस मतलब ना रहे कंप्यूटर में, ठीक है। ठीक है, तो इसी तरीके से के साथ अब हमारे पास देखिए, अब हमारे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर में इतने सारे सॉफ्टवेयर है, तो हमें डर भी होगा कि किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में एंटीवायरस ना आ सके, ठीक है। तो इसी किस्म के एंटीवायरस अब जो है हमारे ऑनलाइन बहुत सारे हमें एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, जैसे AVG, एविस, एवीरा एंड कैस्पेरस्काई। ये सारे जो है फ्री एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसको आपको क्या करना है, इंस्टॉल करना है, और सिंपली आपके जो भी एंटीवायरस है कंप्यूटर में वो नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि आजकल के दौर में आपको पता है कि हम डिफरेंट किस्म की चीज़ें अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहे होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वेबसाइट होते हैं, या जो भी चीज़ होती है, ठीक है। तो जब आप ये एंटीवायरस हमारे पास जो सॉफ्टवेयर जिसके मैंने आपके नाम बताए, उसमें से कोई भी आप अगर आप डाउनलोड कर लेते हैं तो क्या होगा कि अगर आप कोई भी अपने लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली अगर उसके अंदर कोई एंटीवायरस होगा तो इन एंटीवायरस ऐप्स के या सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, वो होता है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम टू टाइम। यानी कि अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल किया, अगर आप उसको टाइम से टाइम अपडेट ना करें तो भी चांसेस होती है कि आपके उसके अंदर ना ज़्यादा यानी कि वायरस या एंटीवायरस किस्म की चीज़ें आ जाए। तो कोई भी अगर आप वो इंस्टॉल करें सॉफ्टवेयर कुछ भी, तो उस पर कोशिश करें कि टाइम टू टाइम उसको अपडेट करते रहें, ठीक है। ओके, तो अपडेट करने से एक ये भी बेनिफिट होता है, जैसे आपकी छोटी सी मिसाल देती है, जैसे अब मेरा लैपटॉप है, अगर इसको जैसे ना अपडेट की नीड होती है, फॉर सपोज अगर न्यू अपडेट आया और मैंने अपडेट नहीं किया, तो क्या होता है कि उसमें वो थोड़ा सा लाइक प्रॉपरली काम नहीं कर रहा होता है, जैसे थोड़ा सा जैसे हैंग कर रहा होता है, या इसकी जो है कर्सर वगैरह सही से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो अपडेट करने से क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत अच्छे से काम कर रही होती है। तो इसलिए अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर उसमें अपडेट का ऑप्शन है तो अपडेट कर लिया करें, क्योंकि एक तो न्यू फीचर्स आ जाते हैं और फ़ायदा भी आता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है ये वाला टॉपिक या ये वाला चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि अब जो है हमारे जो थर्ड चैप्टर है उसमें हम जो है MS वर्ड पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए आपके पास मोबाइल में MS वर्ड का जो है सॉफ्टवेयर वो लाजमी इंस्टॉल करना है। और अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में आप कर लीजिए नेक्स्ट चैप्टर से पहले, ताकि हम जो है उसको प्रैक्टिस कर सकें ज़्यादा अच्छे से और हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ चुका होगा।